डॉक्टर जे आर ठाकुर बनाम भारत सरकार एवं अन्य। जी हाँ, यह मामला आपका 30 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया। आखिर इस केस में क्या हुआ, देखिए। यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना थी कि स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता नीति, इसको यह एक पीआईएल थी, रिट पिटिशन डाली गई और 2022 का है। और यहाँ पर क्या मांग की गई कि इस नीति को पूरे भारत में लागू किया जाए, जिसको लेकर के आपका मामला है, पिटिशन फाइल हुई थी। केस का नाम सबसे पहले याद रखिएगा, जे आर ठाकुर बनाम भारत सरकार एवं अन्य, क्योंकि जो भी आपकी अपकमिंग परीक्षाएं होंगी, AIBE 21 का एग्जाम होगा, आप जानते हैं कि सबके लिए आपका लीडिंग महत्वपूर्ण केस रहने वाला है। आखिर क्या हुआ, सारी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में क्या क्या टिप्पणियाँ की गई। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बहुत से यहाँ पर किस चीज़ों को गहराई से देखा, समझा और बहुत ही गहन और प्रगतिशील टिप्पणियां यहाँ पर की। और जो आपका मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, मासिक धर्म को एक सामाजिक कलंक से निकालकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यहाँ पर बनाया गया। अब यहाँ पर देखिए किन किन फैक्टों को शामिल किया गया है, वन बाय वन करके यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले क्या किया कि आर्टिकल 21 के तहत जीवन का अधिकार में मासिक धर्म स्वास्थ्य शामिल है। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 21 क्या दे रहा है, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का, प्राणदायिक स्वतंत्रता का अधिकार दे रहा है। मतलब आपके लाइफ को एक डिग्निटी और स्वतंत्रता पूर्वक जीने के लिए जो भी राइट्स हैं, ठीक है, एक लिमिटेड दायरे में, उन सबको दे रहा है। तो कहीं ना कहीं यह भी तो उसी की कैटेगरी में आ रहा है। तो कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि आर्टिकल 21 के तहत जीवन का अधिकार मासिक धर्म स्वास्थ्य के अधिकार को भी शामिल करता है, क्योंकि सुरक्षित, प्रभावी और किफ़ायती अगर मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन उपाय होंगे तो यहाँ एक बालिका को जो आपके यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के से संबंधित जो सुरक्षाएं होती हैं, उनमें क्या मिलेगी, उच्चतम स्तर में मदद मिलेगी। दूसरा क्या यहाँ पर जो था बात कही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि यह गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता का उल्लंघन से क्या मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, बिल्कुल। क्योंकि सुरक्षित और स्वच्छ मासिक धर्म प्रबंधन उपायों की अनुपलब्धता जो है, उससे क्या होता है, गरिमापूर्ण अस्तित्व कमजोर पड़ता है। इससे जो किशोर लड़कियां हैं या तो स्कूल से अनुपस्थित रहती हैं, बिल्कुल सही बात है, या असुरक्षित तरीकों का सहारा लेती हैं, जिससे उनकी शारीरिक जो स्वतंत्रता है, स्वायत्तता है, उसका क्या होता है, उल्लंघन होता है। उसके बाद तीसरी बात क्या की, शिक्षा से वंचित, कि मासिक धर्म की कमी के कारण लड़कियों का स्कूल छोड़ना, उनकी अब्सेंस शिक्षा के अधिकार आर्टिकल 21A का भी उल्लंघन करती है। यानी कि कोर्ट ने कहा कि पीरियड से एक वाक्य को समाप्त करना चाहिए, न कि किसी लड़की की शिक्षा को। ये बात इन्होंने यहाँ पर कही। उसके बाद यहाँ पर कहा कि कलंक और सामाजिक जिम्मेदारी, क्योंकि आज भी हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को क्या करते हैं, छिपाते हैं। तो वो इन्होंने यहाँ पर कहा कि मासिक धर्म को केवल महिलाओं का मुद्दा मानना कलंक को बढ़ावा देना है। कोर्ट ने कहा कि इसे पुरुषों और महिलाओं की साझा जिम्मेदारी माननी चाहिए और स्कूलों में जो लड़कियां हैं उनको भी संवेदनशील बनाना ज़रूरी है। मतलब कहा कि इसके प्रति आपका जागरूकता फैलाना ज़रूरी, क्योंकि बहुत से क्षेत्र आज भी हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जहां ये चीज़ें जो हैं छिपाई जाती हैं, गलत मानी जाती हैं। और यहाँ पर कहा कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, अलग शौचालयों, सैनिटरी उत्पादों की कमी, लड़कियों के साथ व्यवस्थित भेदभाव है जो कि खत्म होना चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पर दिशा निर्देश दिए, डायरेक्शंस दिए इस केस में, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हो सकता है आपके अपकमिंग जुडिशियल एग्जाम के अंदर इसको डिटेल में अलग से भी आपसे पूछ लिया जाए। आप लोग जानते हैं, क्योंकि ये अपने आप में कोई एक आम केस नहीं है, एक लीडिंग डायरेक्शंस है हमारी सोसाइटी में, एक ऐसी समस्या जो व्यापक है, बड़े पैमाने पर है। उसके लिए यहाँ पर पॉइंट्स यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। जैसे सभी राज्य या जो आपके यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको केंद्र की मासिक धर्म स्वच्छता नीति को कक्षा 6 से 12 की सभी लड़कियों के लिए लागू करना होगा। सरकारी सहायता प्राप्त और निजी सभी स्कूलों में होना चाहिए भाई, ठीक है। हर स्कूल में आपका मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना अनिवार्य है, और वो ASDM 694 जो मानक हैं उनके अकॉर्डिंग वेडिंग मशीनों के माध्यम से लिंग आधारित अलग अलग शौचालय लड़के लड़कियों के लिए और दिव्यांग अनुकूल सुविधाएं भी जो है मिलनी चाहिए। उसके अलावा स्कूलों में आपातकालीन स्थितियों के लिए स्पेयर यूनिफॉर्म और मासिक धर्म प्रबंधन कॉर्नर, सैनिटरी नैपकिन के सुरक्षित निपटान के लिए पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर की हैं। और NCERT और राज्य शिक्षा परिषदों को पाठ्यक्रम में, देखिए क्या चीज़ें इन्होंने कहा है कि जो NCERT और जो भी राज्य शिक्षा परिषद है उनको अपने सिलेबस में मासिक धर्म, प्यूबर्टी,
से संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों को शामिल करने का निर्देश दिया ताकि हर बच्चा इनको पढ़े, इनको समझे और इनके प्रति जागरूक हो जाए। अनुपालन न करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी। यानी कि ये वो डायरेक्शंस हैं जिनको हर स्कूल कॉलेज, हर स्कूल को फॉलो करना होगा जो 6 से 12 तक के आपके होते हैं, क्योंकि यहाँ ये वो स्थिति होती है जब हमारी जो लड़कियाँ होती हैं उनमें इन चीज़ों को लेकर के इतनी समझ नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ें इंक्लूड की हैं। और देखिए सबसे लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 फैक्ट दिए हैं सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत सराहनीय है कि ये जो चीज़ें हैं आपकी इनको सिलेबस में इंक्लूड किया जाए ताकि बच्चा समय से इनको समझे, पढ़े, इनके प्रति सजग हो और जो भी स्कूल इनको फॉलो नहीं करेगा इन रूल्स को, उसकी मान्यता को रद्द करने की चेतावनी यहाँ पर दी हुई है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपने विचार बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कि भाई सिलेबस में भी इस चीज़ को इंक्लूड किया जाए आपको कहाँ तक उचित लगा, नहीं लगा, क्योंकि हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू हर चीज़ के प्रति अलग होता है। तो आप भी अपना यहाँ पर सुझाव जरूर दें कि आपके अकॉर्डिंग ये जो चीज़ें हैं आर्टिकल 21 के अंतर्गत मासिक धर्म स्वच्छता को शामिल करना, क्या सुप्रीम कोर्ट का एक सही दिशा में एक गाइडेंस डिसीजन है आज के वक्त के लिए, या फिर नई चीज़ों को शामिल नहीं करना चाहिए था। आप इसके बारे में क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।